तूने अपना रूप दिखाया, अपना रूप दिखाया। तेरे रूप धारण कर तुमने अपना रूप दिखाया, अपना रूप दिखाया। चारों दिशाओं में हो रही मैया, चारों दिशाओं में हो रही मैया, तेरी जय जयकार पहाड़ वाली मैया, तेरा घर बना दरबार, पहाड़ वाली मैया, तेरा घर बना दरबार, पहाड़ वाली मैया, तेरा घर बना दरबार, पहाड़ वाली मैया, तेरा घर बना दरबार। अभी आप लोगों ने राम जी ने कैसे रावण का वध करके लौट करके आए, और मैंने बताया कि माता रानी से कहा था कि अगर तुम मेरे को पहचान जाओगे तो मैं विवाह करूंगा। जब माता जी नहीं पहचान पाई तो उन्होंने 3 रूप अपने बना करके और माता वैष्णव के रूप में विराजमान है। यहाँ वेदव्यास जी राजा जन्मेजय से कहते, राजा वैष्णव देवी अपनी पृथ्वी का स्वर्ग है। माता रानी के दरबार में जो भी जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में पहुंचे। माता रानी एक रूप से लक्ष्मी के रूप में, और एक रूप से काली के, और एक सरस्वती के रूप में। वैष्णव देवी में कई लोगों को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि वहां कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि क्या है, पिंडी। पिंड के रूप में माता रानी विराजमान है। एक बार एक पति पत्नी दोनों जब माता रानी के दरबार में पहुंचे तो दोनों के मन में बड़ी इच्छा थी कि हम माता रानी के दरबार में जाएंगे और वहां जाकर के अपनी हाजिरी लगाएंगे। पर बीच में उनके साथ में ऐसी घटना हुई कि जब वो रात्रि में एक जगह विश्राम करने लगे, उस समय कहीं से एक सर्प आया और उसने पति को आकर के डस लिया। जैसे डसा, प्रातः काल पत्नी ने देखा कि मेरे पति के प्राण नहीं है, पूरा शरीर हरा पड़ गया। वो रोते रोते माता रानी के दरबार में गई और उनने जाकर के माता रानी से कहा, माँ मैंने ऐसा सुना है तू जगत जननी है, परंतु तेरे दरबार में आकर के मेरी ये हालत हुई कि मैं सुहागनी होकर के आई थी और मेरे को यहाँ से अपना सुहाग मिटा करके जाना पड़ रहा है। इसलिए मैं तुम्हें अभी इसी समय कहती हूँ कि तुम कोई माँ के रूप में नहीं बल्कि पत्थर दिल है तुम्हारा। ऐसा करके जब बोली तो वहां से आदि शक्ति भगवती जगदम्बा प्रकट हुई और माता रानी ने कहा कि देख, तेरे पति और तेरा पुनः मिलन होने वाला, तुम दोनों यहाँ आकर के तुम्हारी आयु पूरी हो गई है। थोड़ी देर में जब तू लौट करके जाएगी तेरा भी शरीर पूरा हो जाएगा और तुम इसी नगर में जाकर के श्रीधर नाम के ब्राह्मण और तुम जाकर के श्री कीर्ति के रूप में विराजमान होंगी और मैं स्वयं तुम्हारी बेटी बन करके आऊंगी। बेटी, तेरे को तो एक न एक दिन शरीर छोड़ना था, परंतु मैंने जब देखा कि तू कई प्रकार से परेशान है, इसलिए मैंने स्वयं और तुमने नंगे नंगे पैर आकर के नवरात्रि का व्रत किया है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे शरीर छूट जाए और मैं तुम्हारे घर में जाकर के जन्म लूंगी। तो माता रानी ने कहा कि तेरी वाणी झूठी ना हो, इसलिए मैं माँ के रूप में नहीं पिंडी के रूप में यहाँ विराजमान रहूंगी और पिंडी के रूप में वहां होकर के, और माता रानी की जो प्रतिमा थी वो माता रानी आकर के श्रीधर ब्राह्मण के यहाँ पर कन्या के रूप में जब जन्म ली तो उनका नाम पड़ा वैष्णवी। माता वैष्णवी धीरे 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 जब बड़ी हुई तो माता रानी देवी की महिमा को दिखाना चाहती थी। जब उन्होंने देखा कि श्रीधर के यहाँ पर धन की कमी है तो माता रानी ने कहा कि देखो, तुम दुर्गा सप्तशती के
इस मंत्र का पाठ करो कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। और श्रीधर ब्राह्मण और श्री कीर्ति ने जब उस समय उस मंत्र का पाठ किया तो थोड़ी देर में उनकी दरिद्रता दूर हो गई। माता रानी ने कहा एक काम करो, जब माता रानी की कृपा से अपनी दरिद्रता दूर हो गई है तो अपन घर में बढ़िया से जगराता कराते हैं और जगराता करा करके माता रानी का भंडारा कराएंगे। अब दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो गए। उन्होंने माता रानी का जब जगराता कराया, भजन रात्रि भर चलते रहा। दूसरे दिन जब भंडारा का कार्यक्रम हुआ तो दूर दूर से देवियां जितनी भी थी 108 पीठ की वो पूरी की पूरी माता वैष्णवी के यहाँ अपने आप चल करके आ गई। अब इधर माता रानी का जब भंडारा शुरू हुआ तो कुछ लोग ऐसे भी विघ्न कारक होते हैं, उनको देख करके लगा कि यहाँ कोई ना कोई विघ्न करना चाहिए, तो भैरवनाथ आ गए। और जो भैरव थे वो तांत्रिक साधना करने वाले थे। शमशान में बैठ करके और मुर्दा की भस्मी लगाना, खोपड़ी में भोजन करना। तो जैसे ही माता रानी के दरबार में पहुंचे तो वहां कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ जब भंडारा हो रहा है, हम भी आए हुए, हमको भोजन करा। माता रानी ने कहा आइए बैठिए। और जैसे ही हलवा पूड़ी ला करके दिए, फेंक दिया भैरव ने। मूर्ख, तुमको ये भी पता नहीं हम लोग अघोरी हैं और हम ये भोजन नहीं करते, हमको मदिरा और मांस का भोजन करते। माता रानी ने कहा ये तो मैया का प्रसाद है, अगर लेना है तुम्हें तो ठीक, और नहीं तो यहाँ से चले जाओ। भैरव को क्रोध आया, माता जी के पीछे दौड़ा। और जब माता जी के पीछे दौड़ा तो माता रानी ने भागते भागते सबसे पहले आपने देखा होगा अर्ध कुमारी में एक गुफा है, वहां गुफा के अंदर जैसे गए और वहीं पर हनुमान जी को दरवाजे में बिठा लिया और दरवाजे में बिठाल करके अंदर चली गई। अब भैरव ने बहुत कोशिश किया पर हनुमान जी ने पूंछ में दबा दिया। पूंछ में दबाया तो आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब इधर माता रानी जब 6 महीने रह करके वहां से बाहर निकली तो भैरव फिर पीछे करने लगा। माता रानी ऊपर टेकड़ी पर गई और टेकड़ी पर जाकर के भैरव के साथ में जब युद्ध हुआ तो माता रानी ने अपनी तलवार से लेकर के भैरव का सिर को काटा। और जैसे सिर गिरा, अब तो उसका सिर भगवती के स्पर्श से माता रानी के गुणों को गाने लगा। माता शेरा वाली दर्शन दिखाना, दर्शन दिखाना, माता शेरा वाली दर्शन दिखाना, दर्शन दिखाना, माता शेरा वाली दर्शन दिखाना, दर्शन दिखाना, माता शेरा वाली दर्शन दिखाना, दर्शन दिखाना। जग ने मुझको ठुकराया तुमको गले लगाना, जग ने मुझको ठुकराया तुमको गले लगाना। माता शेरा वाली दिखाना, दर्शन दिखाना, माता शेरा वाली दर्शन दिखाना, दर्शन दिखाना। जग ने मुझको ठुकराया तुमको गले लगाना, जग ने मुझको ठुकराया तुमको गले लगाना। माता शेरा वाली दर्शन दिखाना, दर्शन दिखाना, माता शेरा वाली दर्शन दिखाना, दर्शन दिखाना। अब इधर माता रानी भैरव की जब प्रार्थना को सुनी
आंख से आंसू बह रहे हैं। भैरव के कटे हुए सिर से माता रानी प्रकट हो गई। भैरव ने कहा, माँ मैं कुसंग में पड़ करके और ऐसी तमोगुणी विद्या में पड़ गया था, मेरा आपने उद्धार कर दिया, पर मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे से दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसलिए मैं आपके निकट रहना चाहता हूं ताकि मेरी बुद्धि पवित्र बनी रहे। तो माता रानी ने कहा कि देख, मैं यहाँ पर गुफा में विराजमान रहूंगी और यहाँ तेरा एक सुंदर मंदिर बन जाएगा जो भैरव मंदिर के नाम से जाना जाएगा। तो जो भी मेरे दर्शन करने के लिए आएगा वो तुम्हारे भी दर्शन करके जाएगा, तो उसके ऊपर मेरी कृपा होगी। तो माता वैष्णव रानी जो त्रेता युग से लेकर के भगवान की प्रतीक्षा कर रही, कलयुग में जिनकी पूजन होती है, वो माता वैष्णव त्रिकुटा पर्वत में आज भी विद्यमान है। तो इसलिए